कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला लम्हा थमा था। गार्डन की हल्की धूप अब भी फैली हुई थी, लेकिन इस बार हवा में कुछ अजीब सा था। अभी की नजरें अब भी रूही पर टिकी हुई थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ उसे देख नहीं रहा था, जैसे उसे समझने की कोशिश कर रहा हो, जैसे उसकी आंखों के पीछे छुपा हुआ सच पढ़ना चाहता हो। वो धीरे से विजय की तरफ मुड़ा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्या तेरा दिल धड़का तो नहीं? ये लड़की कहाँ से आई है? क्या करती है? मेरा मतलब, क्या पढ़ती है इस कॉलेज में? तुझे इसके बारे में कुछ पता है? विजय अब भी उसी में खोया हुआ था। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मुझे सब कुछ जानना है। वो थोड़ा और करीब झुका। तुझे इस लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। उसका पसंद नापसंद, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ। अभी हल्का सा हंसा। ला सकता हूँ, पर इसके बदले में कैंटीन का 1 महीने का बिल तू देगा। विजय तुरंत बोला, डील पक्की, बस मुझे उसके बारे में सब जानना है। अभी ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी जानना चाहता था, ये लड़की आखिर है कौन। अगले दिन कॉलेज कैंटीन, शोर, हंसी, चाय की भाप और समोसों की खुशबू। विजय टेबल पर बैठा था और सामने खाली कुर्सी पर नजरें टिकाए हुए था। अचानक पीछे से किसी ने उसकी प्लेट खींच ली। वो था अभी। पहले पैसे दे, फिर समोसा मिलेगा। विजय हंस पड़ा। अबे डील अभी हुई है, एडवांस भी लगेगा क्या? अभी बैठ गया। बिजनेस है भाई, भरोसे पे नहीं चलता। दोनों हंसने लगे। कुछ पल के लिए सब नॉर्मल था, लेकिन अभी की नजरें बार बार उसी तरफ जा रही थीं, जहां रूही बैठी थी, अपने दोस्तों के साथ हंसती हुई। लेकिन इसे कभी कभी वो चुप भी हो जाती थी और उसकी नजरें बिना किसी वजह के इधर उधर घूमती थी, जैसे वो भी किसी को ढूंढ रही हो। क्लासरूम अभी धीरे से आया और बिना कुछ बोले एक एनवेल्प विजय के सामने रख दिया। जो चाहिए था सब इसमें है। विजय जैसे ही खोलने लगा, तभी दरवाजा खुला। प्रोफेसर अंदर आ गई। अवि ने तुरंत एनवेल्प छुपा लिया। क्लास शुरू हो गई, लेकिन विजय का ध्यान अब किताबों में नहीं था। उसकी नजरें बार बार बाहर जा रही थीं, जहां रूही खड़ी थी। वो हंस रही थी और विजय बस उसे देख रहा था, इतना कि उसे ये भी नहीं पता चला कि प्रोफेसर उसे देख रही है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? विजय चौंका। अगर बाहर ही देखना है तो बाहर चले जाओ। इस बार विजय सच में उठ गया और बाहर चला गया। अव्वी ने उसे देखा और बिना कुछ बोले उसके पीछे चला गया। बाहर विजय खड़ा था और उसकी नजरें अब भी रूही पर थीं। अभी उसके पास आया। इतना भी क्या देख रहा है, फोटो खींच के रख ले दिमाग में। विजय हंसा। अबे कुछ चीजें आंखों से नहीं, दिल से कैद होती हैं। अभी ने उसकी तरफ देखा, और दिल सबसे जल्दी टूटता भी है। विजय मुस्कुराया। जब तू साथ है तो डर कैसा? अभी चुप हो गया। उसी वक्त रूही का एक क्लासमेट उन्हें देख रहा था। काफी देर से वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ा। क्या देख रहा है तू? विजय थोड़ा चौंका। कुछ नहीं, कुछ नहीं। पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, तू इसे घूर रहा है। अब माहौल गर्म हो चुका था। विजय पीछे नहीं हटा, लेकिन इस बार अभी आगे आया। धीरे, शांत, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी। दिक्कत क्या है? लड़का एक पल के लिए रुक गया। उसने अभी की आंखों में देखा और बस एक कदम पीछे हट गया। कुछ नहीं, और वहां से चला गया। विजय ने हंसते हुए कहा, भाई तू चलता नहीं है, तू एंट्री मारता है। अवि ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी नजरें अब भी रूही पर थी। अचानक रूही ने सिर उठाया और उसकी नजरें सीधा अवि से टकराई। इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो, जैसे वो जानती हो कि उसे देखा जा रहा है। अवि की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में जैसे एक झटका सा लगा। एक पल के लिए उसे लगा उसने ये आंखें पहले कहीं देखी हैं। ये लड़की ठीक नहीं है। विजय ने तुरंत उसकी तरफ देखा। बस कर यार, तुझे हर चीज में प्रॉब्लम क्यों दिखती है? पहली बार दोनों के बीच खामोशी आ गई। शाम
कॉलेज का पिछला हिस्सा। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अभी अकेला खड़ा था। उसने किसी को फोन किया। मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ चाहिए, आज ही। फोन कट गया। उधर विजय हॉस्टल में बैठा था। उसने धीरे से एनवेल्प खोला। अंदर कुछ पेपर्स थे, कुछ डिटेल्स और एक फोटो। वो पढ़ने लगा। नाम, रूही, डिपार्टमेंट, टॉपर, सब नॉर्मल था। लेकिन फिर एक लाइन थी, प्रीवियस कॉलेज, ट्रांसफर केस, रीजन अननोन। विजय थोड़ा रुका। अननोन, उसने आगे पढ़ा। कुछ मिसिंग डिटेल्स थी, कुछ ब्लैंक जगह, जैसे कोई जानकारी जानबूझकर छुपाई गई हो। उसने फोटो उठाई। वो रूही की थी, वही मुस्कान। लेकिन जैसे ही उसने फोटो पलटी, उसकी सांस रुक गई। पीछे लिखा था, स्टे अवे फ्रॉम हर। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा तेज हो गई। खिड़की हिलने लगी और विजय बस उस फोटो को देख रहा था। उसी वक्त दरवाजा धीरे से खुला। अभी अंदर आया। उसने विजय के हाथ में फोटो देखी और बिना कुछ बोले बस उसे देखता रहा। दोनों की नजरें मिली। इस बार दोस्ती नहीं, कुछ और था। सवाल, डर और आने वाले तूफान की आहट। क्या है रूही का सच? क्यों उसकी फाइल अधूरी है? और कौन है जो चाहता है कि विजय उससे दूर रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ प्यार है या कुछ और? बहुत खतरनाक। टू बी कंटिन्यूड।